बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम किसान की 22वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान की 22वीं किस्त के 4,000 रुपये ट्रांसफर होने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, देखो पेमेंट अपना स्टेटस पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसानों के खाते में 4,000 रुपये इस दिन आएंगे। तो चलिए क्या है जानकारी, मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। पीएम किसान की 22वीं इंस्टॉलमेंट 2026 देश की मिट्टी में पसीना बहाने वाले किसान भाइयों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब यह इंतजार लगभग खत्म होने की कगार पर है। कई राज्यों में किसानों के खाते में राशि पहुंचनी शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी राज्यों के लाभार्थियों को भी जल्द ही यह धनराशि मिलने की उम्मीद है। तो हारी मौसम और रबी की तैयारी के बीच ये सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत की साबित हो सकती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। खेती किसानों में बढ़ती लागत और मौसम की अनिश्चितताओं के बीच ये सीधी नकद सहायता किसानों के मनोबल को मजबूत करती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 22वीं किस्त की स्थिति, पात्रता, ई-केवाईसी की अनिवार्यता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसानों की आय को सहारा देने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से यह राशि ट्रांसफर करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचता है, जिससे किसी प्रकार की दलाली या बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाती है। पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान इस योजना की खास विशेषता है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास सीमित कृषि भूमि है, इस योजना से विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। बीज, खाद और कीटनाशक और सिंचाई जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में यह राशि सहायक साबित होती है। 22वीं किस्त की वर्तमान स्थिति। जी हाँ दोस्तों, 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों में जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेजी चुकी है। अन्य राज्यों के किसानों के लिए भी यह भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही जल्द पूरी होने की संभावना जताई जा रही है कि नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में बाकी राज्यों के किसानों में खातों में भी किस्त की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक स्थिति की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कुछ पिछले वर्षों के भुगतान पैटर्न को देखें तो उम्मीद है कि धनराशि निर्धारित समय के आसपास ही जारी कर दी जाएगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति नियमित रूप से जांचें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत सुधार करवाएं। ई-केवाईसी क्यों है अनिवार्य? सरकार ने योजना को पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो उसकी किस्त रुक सकती है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया बेहद ही सरल है। इसके लिए किसान को आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा और वहां पर ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जिन किसानों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, उन्हें नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना पड़ सकता है। समय रहते ही केवाईसी पूरी कर लेना अगली किस्त पाने के लिए बेहद ही जरूरी है। नई पंजीकरण प्रक्रिया कैसे करें? यदि कोई किसान अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ा है तो वह आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। बैंक खाता विवरण सही भरें। जमीन से संबंधित दस्तावेज और बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करें। सभी जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने पर किसान को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें? कई बार किसान ये जानना चाहते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं। इसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प चुनें। वहां राज्य, जिला, तहसील और गांव की जानकारी भरने के बाद सूची देखी जा सकती है। यदि किसी किसान का नाम सूची से में नहीं है या भुगतान नहीं आया है तो हेल्पलाइन नंबर या स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। समय पर समस्या का समाधान करने से अगली किस्त में परेशानी नहीं होती। किसानों के लिए राहत का संदेश। जी हाँ दोस्तों, खेती केवल पेशा नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। खेत की मेड़ पर खड़ा किसान देश की अन्न भंडार को भरता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी पहल किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनकर सामने आई है। 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए राहत की खबर है। भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी पात्र किसानों के खातों में राशि पहुंच जाएगी। किसानों को चाहिए कि वे अपनी बैंक जानकारी, आधार लिंकिंग और KYC स्थिति जांच करते रहें। थोड़ी सी सावधानी और समय पर हो गई प्रक्रिया उन्हें इस योजना का निरंतर लाभ दिला सकती है। आने वाले समय में सरकार द्वारा किसानों के हित में और भी योजनाएं लागू की जा सकती है, लेकिन फिलहाल 22वीं किस्त की यह राशि किसानों के लिए संबल और उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यही थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।